नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती सीएचओ को लेकर क्या अपडेट आया हुआ है। ये भर्ती जो है बिना परीक्षा की होगी कि इसमें परीक्षा होगा। सैलरी जो है 40,000 प्लस मिलने वाला है। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में सीएचओ को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ये बहाली पहले भी आई थी, लेकिन उस समय यूआर कैटेगरी में सीट नहीं था तो रद्द हो गई थी। और साथ ही साथ जो है दोबारा जब फॉर्म निकलने का समय आया तो रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया, और फिर जो है 65% से 50% कर दिया गया। इसके चलते देरी हुआ। तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम वालों की क्या डिमांड है, बीएससी नर्सिंग वालों की क्या डिमांड है, और पोस्ट बेसिक बीएससी किए हैं तब भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। इस तरीके के तमाम जो सवाल है उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में किसी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट आपको दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। आप सुबह से एक न्यूज़पेपर देख रहे होंगे। सुबह में जो है 4500 सीएचओ की बहाली होगी। ये न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मतलब कि बहुत दिन हो गए, और ये डेली का डेली निकल के आता है। लेकिन अब आप देखेंगे जिसमें बातें कही गई है कि जो है अगले महीने यानी नवंबर में जो है ये भर्ती निकल जाएगी। ये तो निकली ही थी, लेकिन मैं अभी बताया आपको कि जो है रिजर्वेशन यानी यूआर में यहाँ पे देखेंगे जो बहाली निकली थी उसके बारे में यहाँ पे देखिएगा। जो यूआर कैटेगरी में जो है 0 सीट था, इसलिए जो है यहाँ पेवर कैटेगरी के द्वारा जो है मांग रखी गई कि नहीं, इसको रद्द हो जाना चाहिए, तो रद्द हो गया। दोबारा जो है वही 50% से 65 हुआ, तब जो है नहीं निकल पाया। अब फिर 50% हो गया तो अब निकलेगा। यहाँ देखिए यूआर कैटेगरी के लिए 0 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है यूआर कैटेगरी में सीटें होगी। क्या बातें कही गई उस चीज़ को पहले आप देख लीजिए कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कारण जो है बहाली थोड़ा सा रुका पड़ा है। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग जो है सीएचओ की बहाली के लिए वैकेंसी जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेगा, और अनुमति जैसे ही मिल जाती है ये भर्ती निकल जाएगी, यानी आपको अगले महीने जो है भर्ती देखने को मिलेगी। ये बात आप समझ जाइए। इसके लिए आपको जो है तैयारी करना होगा। क्या तैयारी करना होगा? आपको डॉक्यूमेंट्स का तैयारी करना होगा। पहले आप देख लीजिए उम्र की सीमा का लेकर, फिर डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा जो अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग होगी। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अधिकतम उम्र 42 वर्ष होगी। यानी यही आपको मान के चलिए जो 21 से लेकर के 47 वर्ष तक के बीच में अगर आपकी उम्र है और आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आपका हो सकता है। यानी जो 47 किसके लिए है? जो अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो 47 वर्ष है, और जो नॉर्मल जो है मिनिमम 21 वर्ष है। इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। अब जो है एक बात और आपको बता देते हैं, सैलरी को लेकर भी आप समझ जाइए कि जो है 32,000 वेतन होगा। यहाँ पे देखिए 32,000 वेतन होगा, और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित जो है 40,000 रुपये टोटल मिलने वाले हैं। यानी जो है ये सैलरी जो आपको 40,000 मिलेगी, और ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। ये जो है आपको परमानेंट बहाली नहीं है, सीएचओ की परमानेंट बहाली नहीं निकली हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी होगा तो आप 60 साल तक आराम से इसको जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो अभी आप मान के ये चलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़िए, जो बातें मैं बता रहा था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, यहाँ पे देखिए कोई एग्ज़ाम्स इसमें नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझिए सबसे पहले कि कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने वाला है। ये जो है नंबर बेसिस पे होगा। इसके लिए आपको जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप रख लीजिए। अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार का जो है निवास बनवा लीजिए, जाति बनवा लीजिए, जो बनवाना है बनवा लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे बनवा के रेडी रखिए। लेकिन एक बात को समझिए, यहाँ पे देखिए कौन कौन से पहले लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल, यानी जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है और 6 मंथ का जो है इंटीग्रेटेड सीसीएच का जो सर्टिफिकेट है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो है दूसरा जो है, अगर पोस्ट बेसिक बीएससी किए हुए हैं सक्सेसफुली, यानी पोस्ट बेसिक बीएससी कर लिए हुए हैं, और 6 मंथ का जो है इंटीग्रेटेड जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। दूसरा बात है, अगर आपने जीएनएम किया है फिर पोस्ट बेसिक बीएससी भी किया है, तब भी जो है आपके पास जो है आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो सीसीएच का सर्टिफिकेट है उसको आप देख लेंगे कि अगर आपने जो है किया, यहाँ देखिए सीसीएच इग्नू से अगर आपने किया है सीसीएच तो भी चलेगा, या फिर अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से अगर वो मान्यता प्राप्त है तो भी चलेगा। यहाँ देखिए मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर जो है जो नियम होता है उस हिसाब से अगर आपने किया है तो चलेगा। लेकिन जो एक नियोस का होता है वो जो है आपको यहाँ पे नहीं चलेगा। और एक बात और बता दें, एक और भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि बिहार के जो लोग हैं, बिहार में कहीं जो सीसीएच नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा।
तो आपको यही है कि आप बिहार से बाहर अगर आपने कहीं कर रखा है CCH, तो वहाँ वो भी जो है वो भी आपको काम कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि बिहार में CCH हो ही नहीं रहा है तो कैसे करें, GNM वालों को CCH हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये बातें भी बार बार पूछी जाती है। तो ये सारा चीज़ हो गया, आपने देख लिया कि अगर आप पास CCH का सर्टिफिकेट है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 40,000 की सैलरी मिलेगी और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो भी, उसको आप तैयार रख लीजिए। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो अगर आप जिस स्टेट से आ रहे हैं उस स्टेट का जो है आप निवास है वो निवास भी बनवा लीजिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें और भी जो चीज़ें है वो आपको मैं बताता हूँ। जो है यहाँ पे आप देखेंगे अप्लीकेशन फ़ी के नाम पे यही लगने वाला है, 500 मेल को लगेगा और जो है 250 फीमेल का लगेगा। SC ST जो है अगर आप बिहार से हैं तो 250 रुपये लगेगा, फीमेल को तो 250 लगना ही लगना है। ये सारी चीज़ें होगी। जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो उस समय भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी आप इस बात को समझिए कि ये बहाली बहुत ही जल्द निकलने वाली है। अगर आपके पास CCH का सर्टिफिकेट है तो आप जो है इस भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। ये नंबर बेसिस पे होने वाला है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होगा और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पे बहाली होगी। ये सारी की सारी जानकारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और अपडेट निकल कर आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।